शांति। आज विशेष नवरात्रि के छठवें दिवस पर हम सभी पुनः मुलाकात कर रहे हैं और आज उस सफर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रथम दिवस पर स्टार्ट किया था। तो ये विशेष विशेष से विशेष अ, पिता परमात्मा की कहे, हमारे बड़ों की कहे जो प्रेरणाएं हैं कि किस प्रकार से विधि पूर्वक सारी बातें हमारे को शास्त्रों अनुसार दर्शाई गई हैं, जिसको हम सभी को फॉलो करना है। अगर हम सभी अपने जीवन में वो सब कुछ चाहते हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करें, माँ के विभिन्न स्वरूपों को। तो पिछले दिनों जो हमने स्वरूप चर्चा की, विशेष रूप से माँ शैलपुत्री, उसके पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी, इस प्योरिटी का प्रतीक, फिर माँ चंद्रघंटा, फिर माँ कुष्मांडा, यस, और फिर माँ स्कंद माता, और कल हमने जो चर्चा की वो माँ कात्यायनी के स्वरूप से, कि हमें किस प्रकार से वो वॉरियरशिप अंदर जागृत रखनी है और उस जागृति के आधार पर मुझे विशेष कर्तव्य करने हैं। आज जो स्वरूप है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप ये और शक्तिशाली स्वरूप है कि अपनी वो कमी कमजोरियों पर, बुराइयों पर, जिनको हम सहजता से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उन पर काल बनकर, रात्रि बन के समाप्त कर देना, काल रात्रि, यस, रात्रि का काल बनकर समाप्त कर देना अपनी कमी कमजोरियों को। ये विशेष रूप से दृढ़ता शक्तिशाली स्वरूप है माँ का, जो पिता परमात्मा से शक्तियां लेकर अपने दिव्य कर्तव्यों को करने का यादगार है। देखिए, जहां बात आती है दृढ़ता की, जहां बात आती है प्योरिटी की, साथ साथ डिटर्मिनेशन और वो अंदर से स्पिरिट चाहिए, वो जज्बा चाहिए कि अब मुझे बुराइयां, कमी कमजोरियां चाहिए ही नहीं, वो स्थिति चाहिए। उस स्थिति के आधार पर मुझे प्राप्ति होने वाली है वंडरफुल, इस बात को मुझे समझ लेना पड़ेगा। यस, आप देखिए, कितना भी कोई हम इस बारे में विचार कर लें कि हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, जब हम इस अप्रोच को अपनाते हैं तो इस अप्रोच से मान के चलिए कि आपको वो सब प्राप्त नहीं हो सकता जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए काल बनना पड़ेगा, कमी कमजोर। नो मीन्स नो। देखिए, जैसे मैं उदाहरण कई बार देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर, शुगर शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु यही शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए नो है। यस, डायबिटीज पेशेंट को अवॉइड करनी है शुगर। तो अगर इस बात को हम स्मृति में रखें, नो मीन्स नो, ऐसा नहीं कि इतनी चल जाएगी, इतनी चल जाएगी। तो ऐसे ही बुराइयां, कमी कमजोरी पर मुझे काल बनना पड़ेगा, तब मैं इनको समाप्त कर पाऊंगा, तब मैं नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच पाऊंगा। यस, इस बात को समझ ले, चलाने वाली बात नहीं, चलने वाली। पिता परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे, आपको मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र ही देता हूं, बात को समझने और उसको ओवरकम करने के लिए। और बातें, परिस्थितियां कैसी भी आए, मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है, ये मेरा एम, लक्ष्य चाहिए, तब बात बनने वाली। अन्यथा क्या होगा, जैसे आज दिन तक चल पाया, मैंने कोशिश की, मैं नहीं कर पाया, मैं छोड़ देता हूं, नहीं। कैसी भी आप सोचिए, माँ के इस विभिन्न स्वरूपों को देखें, जो उन्होंने कार्य करना था वो किया, उसको छोड़ा नहीं। ऐसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा, जो मैंने डिटरमाइन किया है अपने आप को कि यस, ये कार्य मुझे करना है, ये विशेष रूप से मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, कमी कमजोरी को समाप्त करना है, तो उसके लिए विशेष रूप से मुझे इस बारे में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यस, आई हैव टू ओवरकम इट, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है, रिस्पेक्टिव व्हाट हैपेंस।
चलेगा, हो जाएगा, देखेंगे, करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। ये अप्रोच नहीं चलेगी। पिता परमात्मा हमें बार-बार कह रहे हैं कि बच्चे, आपको आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, आपको अलबेलेपन को छोड़ना पड़ेगा, आपको बहानेबाजी को छोड़ना पड़ेगा, तब ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप और माँ कालरात्रि का स्वरूप, ये हमारी दृढ़ता संपन्न वॉरियरशिप को डिटरमाइन करते हैं कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है स्टेप बाय स्टेप। कितनी भी बात हो, रूथलेसली मुझे खत्म करना है अपनी कमी कमजोरियों को। और कमी कमजोरियां और शक्ति साथ में नहीं रह सकती, इस बात को मानना पड़ेगा। ना अंधकार और प्रकाश साथ में रह सकता है। तो इसको मुझे समाप्त करने के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इस स्वरूप की जहां पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस स्वरूप से मुझे विशेष रूप से लक्ष्य रखना है कि मुझे डिटरमाइंड होकर मुझे अपने जीवन में ये शक्तियों को धारण करना है और मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपनी कमी कमजोरियों रूपी रात्रि को समाप्त करने के लिए उस पर काल बनना पड़ेगा। काल मीन समाप्त। ऐसा नहीं होता कि हाथ पैर ले गया, काल आया। काल आ रहा है तो वो संपूर्ण रीति ले जाएगा। ऐसे ही मुझे समाप्त कर देना अपनी कमी कमजोरियों को डिटरमाइंड वे में। मार्क आउट कीजिए क्या विधि अपनानी है। कल हमने चर्चा की विधि से सिद्धि, कौन सी कमी कमजोरी है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इस प्रकार से प्लानिंग करके और डिटर्मिनेशन से, किसी की बात मत सुनिए। लोग बात करेंगे, बहुत सारी बातें आने वाली हैं, उन बातों को सुनते, देखते, करते, सब कुछ करते मुझे ओवरकम करना है अपने अपने कमी कमजोरियों को। दैट हैज टू बी द अप्रोच। ये लक्ष्य मुझे रखना है। अगर रखा तभी प्राप्ति होने वाली है, तभी ये माँ का स्वरूप पूजा अर्चना किया सफल है, अन्यथा नहीं। तो मैं समझता हूं इस बात को समझकर आप अवश्य रूप से, चलाने वाली बात नहीं कि इतना तो चलता है, होता है, चलाए देखेंगे, नहीं। मुझे ओवरकम करना है, मीन्स करना है। डन। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आशा करता हूं आप डिटरमाइंड होकर अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। ओम शांति।